हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कहता है कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन दी विजिटर्स डॉट डॉट डॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी इंटर्ड। तो देखिए, जब एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लाउज जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ENTERED इंटर्ड जो है सही शब्द होगा। ठीक है, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन दी विजिटर्स इंटर्ड। तो याद रखना, जब एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरा क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। चूज दी करेक्ट स्पेलिंग, तो बी का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन, नेसेसरी। तो देखिए सही स्पेलिंग है NECESSARY, यानी आवश्यक। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक। नेक्स्ट कहता है सेलेक्ट दी सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन। VAIN, व्हेन मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। ठीक है, इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा यूजलेस। ठीक है, क्या होगा यूजलेस, यानी सी ऑप्शन। क्या होता है, तो होता है व्यर्थ, व्यर्थ बेकार। ठीक है, यूजलेस। उसके बाद हो जाएगा आपको फर्टाइल। ठीक है, वर्थलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि डाउटर इज। तो इसका होगा बी ऑप्शन, ग्रैंड डाउटर्स। तो डाउटर इज ग्रैंड डाउटर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी। तो देखिए 5 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कहता है कि देयर आर टोटल 28 और 29 डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी में जो है ये 28 या 29 दिन का होता है। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 6 का ए ऑप्शन। तो देखिए पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो क्या कहलाता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इडियम्स है कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स क्या होता है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है सी ऑप्शन, यानी आई रेगुलरली। ठीक है, तो देखिए कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है अनियमित रूप से, यानी आई रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कहता है ही डॉट डॉट 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। तो देखिए 8 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, हैड टेकन। क्या होगा, ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। ठीक है, बिफोर का जो प्रयोग है ये कंजंक्शन के रूप में किया होने पर इसके पहले के क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद क्लाउज में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अब यहाँ से हिंदी शुरू हो रहा है कि निरोग में संधि है, ए ऑप्शन। विसर्ग संधि, निरोग में विसर्ग संधि है। निरोग का संधि विच्छेद होगा निह जोर रोग। क्या होगा, निह जोर रोग। ठीक है, देखिए विसर्ग जो है अनुस्वार के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होगा उसे विसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधर शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए बी ऑप्शन, यानी ऊपरी ओठ। अधर शब्द का अर्थ ऊपरी ओठ नहीं है, अधर शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष, पाताल, नीचे का ओठ आदि। ठीक है, अधर शब्द का अन्य पर्यायवाची शब्द है अंबर, आकाश, गगन, फलक, व्योम, शून्य। उसके बाद है अर्श आदि। 11 संसार शब्द का सही विच्छेद जो है संधि विच्छेद क्या होगा, संसार। तो देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, समझोर सार। संसार का संधि विच्छेद समझोर सार। ठीक है, संसार में व्यंजन संधि है, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, समझोर सार। क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए संयोग का होता है समझोर योग, स्वयंवर का होता है स्वयं जोर वर, संरक्षा का होता है समझोर रक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है देशज शब्द है, ए ऑप्शन, लोटा। लोटा क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा वह शब्द जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत हैं,
जैसे देखिए बेटा, लोटा, रोटी, दाल, पैसा, लकड़ी, दारू, धुआं, ठीक है, झाड़ू, चूड़ी, पड़ोसी आदि। उसके बाद है आल्पिन, आल्पिन पुर्तगाली शब्द है। कैंची तुर्की शब्द है। नीलाम ये पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट है कि जिंदगी शब्द है, तो जिंदगी क्या है, बी ऑप्शन। जिंदगी जो है ये कौन सा शब्द है, जिंदगी जो है विदेशी शब्द है, बी ऑप्शन। जिंदगी जो है कौन सा शब्द है, जिंदगी शब्द विदेशी है। जिंदगी फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द छांटिए, तो सी ऑप्शन कृतज्ञ, ठीक है। शुद्ध शब्द क्या है, कृतज्ञ। कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को मानता है। क्वेश्चन नंबर जो है 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 15, तो 14 का क्या होगा, सी ऑप्शन कृतज्ञ। नेक्स्ट 15 है कि यह मैं आप कर लूँगा, ठीक है, पंक्तियों में आप हैं, तो 15 का जो राइट आंसर होगा बी, यानी निजवाचक सर्वनाम। यह काम मैं आप कर लूँगा, ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए कि व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट कहता नासिक व्यंजन है, तो 16 का होगा ए, म। नासिक व्यंजन क्या है, नासिक व्यंजन म है, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिक मार्ग से निकलती है, नासिक व्यंजन का उदाहरण है र, ठीक है, यहाँ न, फिर है बड़ी न, छोटी न, और क्या है, तो यहाँ पे है माँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि कमल का स्त्रीलिंग बताएं, तो कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा, कमलिनी, यानी सी ऑप्शन। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा, कमलिनी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 है कि कृष्ण का विलोम शब्द है। कृष्ण का विलोम शब्द क्या है, तो क्या शुक्ल, कृष्ण का विलोम है शुक्ल। समाचीन का विलोम है अर्वाचीन। विशाल का विलोम है तुच्छ। पतला का विलोम है मोटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 है कि नाक पर, देखिए 19 है नाक पर गुस्सा, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो 19 का होगा ए, तुरंत क्रोध। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है तुरंत क्रोध। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं नाक, देखिए नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट होना, ठीक है। नाक काटना बदनाम करना, नाक में दम करना परेशान करना, नाक तक पानी आना यानी असहाय हो जाना, नाक रगड़ना दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक पर सुपारी तोड़ना बहुत तंग करना। नेक्स्ट है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ, तो देखिए ए ऑप्शन, ईर्ष्या में व्यथित होना, ठीक है। अंगारों पर लौटना यानी ईर्ष्या में व्यथित होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का था सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन। रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत सरल वाक्य आता है, ठीक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर अब देखिए अर्थ के आधार पर जो है वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधि वाक्य, निषेध वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विषम्यवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। 22 है कि सामग्री का पुल्लिंग क्या है, तो सामग्री का पुल्लिंग है सम्राट। सामग्री का पुल्लिंग है सम्राट। साम्राज्य का अर्थ है एक विशाल राज्य जिसके अधीन अनेक छोटे छोटे जो है राज्य या देश हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध जो अंश है मैंने, वाक्य का शुद्ध रूप होगा कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, तो ये शुद्ध वाक्य जो है 24 का ए ऑप्शन, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ठीक है। शुद्ध वाक्य है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कथा निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो 25 का सी पशम। तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पशम, पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर है, उपल है, पाहन है, भाषण है, ओला है और इंद्रपोल आदि है। पशम का अर्थ होता है बहुत बढ़िया और मुलायम ऊन। कहता है कि 26 से 28 तक जो है नीचे गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन है कि कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर, तो देखिए कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर,
तो यहाँ पे देखिए कि कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़ी समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले जो है आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने जो है पुष्ट परिणाम लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं है जो उनके जो अकाढ़ तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने को हिम्मत किसी में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो कहता कि कबीर के सामने कोई जो है टिक पाता था, कोई नहीं टिक पाता था, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। ठीक, फिर है कि कबीर ने विरोध किया। तो देखिए कबीर ने विरोध किया तो आचरण हीन ढोंगियों का कबीर ने विरोध किया, आचरण जो है। तो यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कबीर ने जो है विरोध किया। फिर देखिए जो है उन्होंने जो है कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था, उसके सामने ठीक नहीं था। तो इस प्रकार समाज तथा धर्म बुराइयों को निकालकर जो है सबके सामने रखा, ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने उपदेश देकर जो है अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांत निरूपण किया। ठीक है, कर्म, उसके बाद है कि सेवा, अहिंसा का निर्गुण मार्ग का प्रसार किया, कर्मकांड और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए फिर है कि उस सखियों, रेमेनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने जो है एक विशाल ज्ञान मार्ग जो है खोला। इस प्रकार कबीर ने सामान्यवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। ठीक है, और समाज सुधारक महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा को प्रभावित किया। तो यहाँ पे यदि देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 27, कबीर ने विरोध किया। तो किसका विरोध किया? तो आचरणहीन ढोंगियों का। संत कबीर ने प्रशस्त किया। तो देखिए संत कबीर ने प्रशस्त किया ज्ञान मार्ग का। ठीक, उसके बाद है 29 की निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? तो देखिए भाववाच्य की यदि बात करें तो बी, मुझसे हंसा नहीं जाता। ठीक है, मुझसे जो है हंसा नहीं जाता, इसमें क्या है? भाववाच्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 है कि हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम लोग सर्वनाम कौन सा प्रकार है? तो ए ऑप्शन पुरुषवाचक। ठीक है, हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, यदि आप जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर या मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।